ओशो कहते हैं, मन को चुप कराने की कोशिश ही अशांति की जड़ है। मन को जबरन शांत करने की कोशिश मत करो, उसे स्वतः शांत होने दो। बस उसे देखो बिना हस्तक्षेप के। जैसे एक गंदा तालाब अगर हिलाया न जाए तो धीरे धीरे साफ होने लगता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है यदि केवल उसे देखा जाए। ध्यान का अभ्यास नहीं, उसका अनुभव जरूरी है। ध्यान कोई अनुशासन नहीं, कोई अभ्यास नहीं। ये तो एक घटना है जब भीतर की चुप्पी बढ़ती है, जब विचारों की पकड़ ढीली होती है, तब ध्यान स्वतः उतरता है। इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसकी अनुमति दी जाती है। ओशो के शब्दों में ध्यान भीतर से फूटता है, जैसे फूल खिलता है। उसे खींचा नहीं जा सकता। ये अध्याय हमें ध्यान की गहराई को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित करता है। ओशो ध्यान को किसी लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने की नई गुणवत्ता मानते हैं। ध्यान तब घटता है जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का पछतावा। अगर ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, तो फिर क्या कोई बिना ध्यान सीखे होश पूर्वक जीकर भी ध्यान में रह सकता है? अगर सिर्फ साक्षी भाव ही ध्यान है, हम अपने दुखों, डर और तनाव को कैसे पूरी तरह देख पाएं बिना उनसे भागे? इन सवालों के उत्तर मिलेंगे अध्याय 3 में, जहां ओशो हमें सिखाते हैं स्वीकार करना ही पहला चमत्कार बन सकता है। अध्याय 3, स्वीकार करो, यहीं से चमत्कार हो सकता है। ओशो इस अध्याय में बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बात पर ध्यान खींचते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ अपने ही अस्तित्व की अस्वीकृति है। दुख छिपाते हैं और जो जैसा है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं ये जद्दोजहद ही सबसे बड़ी बीमारी है। क्या वास्तव में जीवन में लगातार किसी न किसी चीज़ से हम असंतुष्ट रहते हैं? हम सोचते हैं अगर ये बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह मिल जाए तो जीवन सही हो जाएगा। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या वास्तव में हमारी सोच गलत है? जीवन को बदलो मत, उसे समझो।